हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी प्यारी आतिफा। तो स्वागत है आपका मिस्टर शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने हमेशा कहा, हमारे चैनल पे मिलेगा नया नया नया। तो नया देखना है तो क्या करना है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ढेर सारा वाला कमेंट। और जो अभी है वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे। हम है आपके मिस्टर शेख खान। तो गाइस, मेरी सुबह हो चुकी है, यानी सुबह तो काफ़ी देर पहले हो चुकी थी। मम्मी कर रही थी अफरान को मालिश, और मैं यहाँ पे अफरान के कपड़े तय लगा रही थी। पहले तो ना मेरी बुआ की लड़की ने ना, वो क्रेड बोलते हैं, अभी आप देख लेना, उसमें ना कपड़े रख दिए थे अफरान के, कि ताकि मैं उसमें से निकाल निकाल करके, ये देखो मेरे हाथ में देखा होगा, तो ईजी हो जाए, बैग वैग खोलने की ज़्यादा टेंशन ना हो। बट ना मेरे घर में पता नहीं कहाँ से, जब मेरी डिलीवरी का टाइम था और जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो मेरे घर में एक छोटी सी चुईया हो गई। उस चूहे की वजह से ना अफरान के कपड़े कटने की बहुत टेंशन हो रही थी मुझे। 3 दिन में कपड़ों के पास ही वो चूहिया आके बैठ रही थी, कपड़ों में ही बैठ रही थी। तो मैं डर गई कि अफरान के नए कपड़े हैं और उसी में रखते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैं उसी में से कपड़े निकाल करके बैग में ही रख रही थी, कि ताकि कोई बात नहीं, एक बैग बराबर इसके कपड़े हैं और ज़्यादा तो है नहीं, तो इसी बैग में इसके कपड़े रहते हैं। इवन इसकी फलिया वगैरह भी जिसमें सुलाते हैं वो भी है। तो फलिया की इतनी नीड नहीं थी। हाँ, जब इसकी मुसलमानी हुई थी तब इसको बहुत ज़्यादा नीड हो रही थी। तो अफ़रान जो है अभी मेरी गोद में सो रहा है गाइस और मैं एडिटिंग कर रही हूँ। अफ़रान की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस तरीके से मैं उसके कपड़े तय लगा के रख रही हूँ। और आप देख सकते हो कि घड़ी टाइम की तरह 12 बज चुके हैं। अब अभी भी मेरा काम कुछ भी नहीं होता, 12 या 1 बज चुके थे। हाँ, और कुछ भी काम नहीं हुआ था। ये वाले जो कपड़े हैं ना गाइस, जो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये कपड़ा मतलब वैसा है जैसे कि हम जैसे कंबल लपेटते हैं ना, उस तरीके का ही है। बट ना अभी अफरान को मैंने आज ट्राई करवाया, ये कपड़ा मतलब उस तरीके से आ नहीं रहा है। तो अफरान के लिए तो बिल्कुल ही बेकार है। हाँ, कोई मोटा ताज़ा लड़का होता या बच्चा होता तो बिल्कुल भी उसको फिट आता, बट मेरा अफरान इतना फिट के है नहीं। 4-5 कपड़ों में तो वो अफरान दिखता है। ये देखिए, आप देख सकते हो इस तरीके से टोपी वोपी भी है। तो ये भी अल्लाह के बंदे ने भेजा था। तो ये अभी मैंने उसको पैक करके रख दिया। मैंने कहा नहीं, रहने दो, क्योंकि जब इसके शरीर में आएगा ही नहीं तो उसको फिर बैग के अंदर ही छोड़ दिया है। मैंने कहा कभी कोई होगा तो मैं उसको ही दे दूँगी, क्योंकि इसने एक बार भी ट्राई नहीं किया शरीर में। मुझे देख के ही पता चल गया कि अफरान को बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो, अम्मी अफरान को मालिश कर रही थी और उसको झूला-झुलाती है ऐसे मालिश करके। तो घर यार, मेरा इतना घर गंदा होता है ना, मैं कितनी भी सफाई कर लूँ, घर मेरा वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो आप देख सकते हो कि अफरान को ना, इतना रोता है अफरान को कपड़े पहनाने के टाइम पे। कपड़े उतारने के टाइम पे ये खुश रहता है, मालिश करवाने के टाइम पे ये नॉर्मल रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करता है, अच्छे से मालिश करवा लेता है। पर जैसे ही आप इसको कपड़े पहनाने जाओगे, तो आप पता नहीं, आप सोचोगे जंग जीत गई। अगर आपने इसको कपड़े पहना लिए तो आप जंग जीत चुके हो। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। एक जना पहनाता है, फिर एक जना न, और कंधे की इतनी गंदी आदत हो गई है इसकी, इनकी नानी ने लगा दिया है। तो ये हमारी अम्मी ने ऐसी कंधे की आदत डलवा दी है कि रोते-रोते कंधे में ले लो, चुप हो जाता है। फिर नीचे देखो रोने लगेगा, फिर कंधे में ले लेंगे। तो गाइज़, इस तरीके से अफ़रान हमें प्रोसीजर करना पड़ता है। एक कंधे में लेता है, एक पहनाता है, एक कंधे में लेता है, एक पहनाता है। और मम्मी की मालिश करना भी ज़रूरी। पहले गाइस, हम लोग जो थे ना, 2 बार मालिश करते थे, क्योंकि अभी उसका शरीर भी इस तरीके का नहीं है जो उसका मालिश कर पाए। पर फिर भी 2 बार कर देते थे। सिर्फ़ तेल पिलाते थे हम लोग, मालिश भी उस तरीके का नहीं करती मम्मी, सिर्फ़ तेल पिलाती है। उसमें भी ना पता है अफ़रान को ठंड लग जाती है। और घर में ना अंगीठी वग़ैरह भी हम जला के रखते हैं, तो भी अफ़रान को ठंड लग जाती है। पता नहीं आज क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इतनी जुकाम, इतनी खाँसी है गाइस, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 4-5 कपड़े पहनने के बाद में भी इसको ठंड लग रही है, और कैसे लग रही है मुझे खुद नहीं पता, जबकि मैं सिर्फ़ 2 दिन से ही खाना बना रही हूँ। खाना भी मैं नहीं बनाती हूँ। मम्मी झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, घर की सफाई, इवन अफ़रान को देखना, फिर मुझे ला-ला के खाना देना। बेचारी खाना-पीना भी वही करती है। 2 दिन से मैंने कहा मम्मी लाओ मैं खाना बना दूँ, बस वही खाना लगता है मेरे पे भारी पड़ गया है। तो ये जो मेरे हाथ में देखा है ना अपने कपड़े, ये हमारी बड़ी बाजी ने दिया है अफ़रान को गिफ्ट में, आपने देखा होगा। मैंने आपके साथ मिस्टर खान ने शेयर भी किया था। तो ये कपड़ा ना बहुत वार्म है, यानी बहुत ही अच्छा है, गर्म है, सर्दी के लायक है। तो इस तरीके से देखिए, आप अफ़रान को ठोक-ठोक के इसको नानी ना उसकी कंधे में ले लेती है। अब समझ में नहीं आता इसको कैसे चुप कराएँ, और इतने दिल से रोता है ना गाइस, इतने दिल से।
तो दीवार पे जो आप टंगा हुआ देख रहे हो ना, वो अफ़रान के ही कपड़े हैं। आप सोचते होंगे ये कपड़े यहाँ से हटते क्यों नहीं? तो गाइस यहाँ से हट भी नहीं सकते, क्योंकि अफ़रान जिस तरीके से वॉमिटिंग करता है ना, तो उसके कपड़े ना मतलब गीले हो जाते हैं। उतना पार्ट हम धो देते हैं, और धोने के बाद ना टाँगने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है अभी। और बाहर जो होता है ना, मगरिब के बाद ना हम लोग ना बाहर कपड़े बच्चों के टाँगते नहीं हैं। मतलब मगरिब से पहले हम लोग ले आते हैं कपड़े, क्योंकि कहते हैं कि बाहर छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। तो इस तरीके से उसके कपड़े हम यहाँ-वहाँ टाँग देते हैं, ताकि उसके कपड़े जल्द से जल्द सूख जाए और अफ़रान जो है तुरंत ही वो कपड़े पहन ले। तो इसकी वॉमिटिंग में वो 3-4 कपड़े गंदे कर देता है। गाइस पे देखिए, इसको पिजामा पहना रही थी मैं, एक साथ 2-2 3-3 पहन, अब वो कितनी दिल से रो रहा है, ताकि मुझे भी लेना पड़ेगा। मुझे अफ़सोस आ जाता है, पर पता नहीं क्यों मुझे अफ़रान का रोना देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अ, क्या आप भी सोचे होंगे कैसी माँ है कि अफ़रान का रोना देख के अच्छा लगता है। जब वो रोता है तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, मैं देखती रहूँ उसको, उसका रोना। अजीब-सा मुँह बना के, मासूम-सा मुँह बना-बना के रोता है, और मुझे इतनी हँसी आती है ना उसका देख-देख के, कि ऐसा लगता है जैसे हमने मार दिया हो, पीट दिया हो उसको। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पता है ये चंद सेकंड में रोता है, मैं चंद सेकंड में उसको फ़ीड करवा देती हूँ। मैं इसको रोने भी नहीं देती, पर जब ये मालिश के टाइम पे इसकी अपनी अम्मी की गोद में रोता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ी देर तो रोना दे, इसको रोना छोड़ देना चाहिए रोते हुए। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैं इसको दूसरा पजामा पहना रही हूँ, और एक और गरम पजामे पहना चुकी हूँ, 3 पजामा, ये तीसरा पजामा पहना रही हूँ। उसके बाद इसको जुराब पहनाऊँगी। गाइस इतना अच्छे से इसको वार्म रखती हूँ, खुद उतना वार्म रहती हूँ, उसके बाद भी इसको सर्दी-जुकाम हो जाता है। और अब देखिए, अब कपड़े पहन चुका है ना, अब रोना बंद हो गया इसका। अब बिल्कुल भी नहीं रोएगा, अब ये अपनी अम्मी की गोद में खेलता रहेगा, यानी अपनी अम्मी, यानी मेरी अम्मी को भी अम्मी बोलता है, नानी को नानी नहीं बुलवाती मैं। तो अम्मी के पास बहुत अच्छे से एक्टिव होके बात करता है। बात क्या करता है, मतलब सुनता है, उनकी बात को बहुत गौर से सुनता है। तो इधर अम्मी ने उसको ले रखा था, मैंने अम्मी को कहा कि एक हाथ से आप पकड़ रखो, एक हाथ से मेरी वीडियो शूट कर दो। तो गाइस मेरे को पता नहीं अभी ना बहुत वो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ अफ़रान है और मैं बल्कि कुछ काम नहीं कर रही हूँ, उसके बाद भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे समझ में आता है क्यों नहीं कर पा रही, कैसे नहीं कर पा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टाइम लगेगा अफ़रान के साथ-साथ वीडियो शूट करने में। तो मम्मी को कहा कि मम्मी आप पकड़ लो, और मुझे एक स्टैंड भी लेना बहुत ज़रूरी है गाइस। मेरा स्टैंड बिल्कुल भी नहीं है, और घर में एक भी स्टैंड नहीं है जिसमें फ़ोन लगा सके, और सब स्टैंड टूटे-टाटे हैं। तो गाइस ये देखिए, अफ़रान के नेल्स इतने बड़े हो जाते हैं, जबकि मैं अभी घर से मुझे आए हुए भी 10-15 दिन हुआ होगा, 10 दिन हुआ होगा या होने वाला होगा, जो भी है। तो ससुराल से आए हुए वहाँ पे भी मम्मी ने इसके नेल्स काटे, और यहाँ पे भी इतने बड़े-बड़े। अभी पता है उसने अपने फेस पे ना मतलब हल्का-सा चोट भी लगा ली। तो मम्मी को आ गया गुस्सा, मम्मी बोली इतने बड़े-बड़े ना नेल्स हो गए, तू ध्यान नहीं देती। तो मैंने बोला मम्मी अभी छोटा है ना, मुझे नेल्स काटने में बहुत डर लगता है। मम्मी कही कुछ मत कर, एक कोना अगर तू पकड़ लेगी ना, एक कोने को हल्का-सा ना, उस ये भी ना अल्लाह के भेजे फरिश्ते ने भेजा था, ये भी अमेज़न से बेबी नेल्स कटर है। इसमें सारे सेट हैं, मैं आपको दिखाऊँगी, और शायद दिखाया भी होगा मैंने जब बैग वैग पैकिंग करने के टाइम पे, और जो मुझे वहाँ से गिफ्ट आई सब मैंने आपके साथ शेयर भी किए होंगे। और नहीं किए होंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके साथ दिखाऊँगी कि इसमें कितने सेट आए हुए हैं। तो एक तरफ से जो है हम लोग उसको काट रहे थे, और एक तरफ से मैं ना हल्का-सा वैसा कर देती हूँ कि हाथ से ही निकाल देती हूँ, ताकि ना ज़्यादा उसके नेल्स वगैरह उस तरीके से मतलब स्किन ना पकड़ी जाए। मुझे बहुत डर लगता है बच्चों के नेल्स काटने में। तो आप देख सकते हो मम्मी ऐसे पकड़ी हुई है, और मैं बहुत धीरे-धीरे, आपको पता है मैंने अभी स्पीड कर रखी है, तो भी मेरा हाथ देख सकते हो कितना स्लोली चल रहा है। मैंने जबकि इतना स्पीड कर रखा है इसका, तो मैं बहुत डरती हूँ। और इवन मम्मी को ना अ ब्लेड से काटने में बहुत ईज़ी होता है, और इससे काटने में नहीं। तो गाइस पता है, मैं ज़रा-सा भी झुकती हूँ ना, तो मेरे ना कमर में ना बहुत पेन होता है, पता नहीं क्यों इतना पेन होता है। तो मुझसे ना झुका नहीं जाता। मैं कैसे भी करके कोशिश करती हूँ कि थोड़ा-सा नॉर्मल रहूँ और थोड़ा झुकाव करूँ, ताकि मेरे को आगे प्रॉब्लम ना हो, एक्सरसाइज़ वगैरह भी कर लूँ। बट अभी मम्मी ने मना कर रखा है। मम्मी बोली अभी तुम्हारा शरीर ना अभी कच्चा शरीर है, तो इसमें पेन होगा ही होगा, बट तुम ऐसा कोई भी बाहर की चीज़ अभी मत उठाना, और जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी। और सुजैन शेख की तो डाँट पड़ती रहती है मुझे कि अभी कुछ मत करो, मम्मी हैं, अभी तुम बैठी रहो, अभी तुम्हारा कच्चा शरीर है, वो उसकी भी अप्पी की भी डाँट पड़ती रहती है। तो गाइस जब से पेट में बाबू आया यानी अफ़रान आया है, और जब से
मेरा अफ़रान हो गया है, तब से मुझे अभी तक डाँट ही पड़ रही है। इवन 2 दिन पहले मुझे मम्मी ने 3-4 चाँटे भी मारे, क्योंकि अफ़रान को सर्दी पे सर्दी लग रही है, वो मेरी वज़ह से लग गई थी। क्योंकि मैं रेलिंग पे बार-बार जाके बाहर खड़ी हो रही थी और वो हवा मुझे रात के 2 बजे वो हवा मेरी नाक में लग गई, जिसकी वज़ह से अफ़रान को भी सर्दी लगी। इवन मेरे को भी पहले मुझे सर्दी हुई थी, फिर अफ़रान को हो गई मुझसे। अब अगर इंशाल्लाह ताला अगर ऐसा कुछ भी हुआ, मैं ध्यान दूँगी और मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, घर पे ही रहूँगी और घर के अलावा कहीं नहीं जाऊँगी। तो देख सकते हो अफ़रान ना अपनी अम्मी की गोद में इतने सुकून से सोता है, इतने सुकून से, यानी अपनी नानी की गोद में, मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरी गोद में पता नहीं उसको ऐसा लगता है कि मेरी गोद में काँटे हैं, वो सिर्फ़ फ़ीड करने आता है, सोचता है कि हाँ भई बस पिला दिया, अब भागो यहाँ से तुम। तो मैं भाग जाती हूँ उसको पिलाने के बाद। तो ये जुराब-वुराब गाइस, पता है मैंने कभी भी इस तरीके से कभी भी पैक नहीं, सर्दी में पता है मैं शाम के टाइम में ठंडे पानी से नहाती थी और आप देख लो मैं कितना पैक रहती हूँ। हेलो एवरीवन। तो मैंने सोचा था कुछ कुकिंग वुकिंग का यहाँ इसमें कुछ डालूँगी, बट मैं नहीं डाल पाई क्योंकि अफ़रान की तबीयत ख़राब है। उसको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा लग गया है। अब क्यों लगा, देखिए मेरे काजल लगा हुआ है साइड में। क्यों लगा, कैसे लगा, ये तो नहीं मालूम, बट कल डॉक्टर के पास लेके गए थे। इसने वॉमिटिंग इसकी बंद नहीं हो रही है। तो डॉक्टर ने यही कहा है कि 100 में से 10% ऐसे बच्चे होते हैं जिसको वॉमिटिंग चालू रहती है। बट अभी आप सर्दी में इसको शाम के टाइम पे लेकर गए, तो अब इसके लिए बहुत वैसे टेंशन वाली बात है। जुकाम हो सकता, बट अभी तक तो जुकाम नहीं है। और रात से इसको जो जुकाम चालू हुआ है, मैं क्या बताऊँ गाइस, बहुत ज़्यादा। अब इसकी उल्टी को तो चलो, अब ये उल्टी करेगा भी तो हम इतना ध्यान नहीं देंगे, पर जुकाम बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी रज़ाई में बैठी हुई हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और देखो अभी मम्मी अगर इसको पकड़ेगी तो मैं थोड़ा कुछ खाना वाना बना पाऊँगी, पर अभी वीडियो अपलोड करना भी ज़रूरी है। तो वीडियो को मैं पहले ही अपलोड कर देती हूँ, फिर दूसरी वीडियो में शायद मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊँ। और यार मूड मेरा ऐसे ही ख़राब रहता है। तो आई होप कि गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो क्या करना है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और ढेर सारा वाला कमेंट, और जो भी आए वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे पहले देते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे, हमें आपके मिस्टर से शेख खान। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। तो बाय बाय।